बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज 30 जुलाई 2021 दिन जुम्मतुल मुबारक। प्यारे बच्चों, ये जो हमारा मज़मून है वो है उर्दू और जमात 10वीं के लिए इस वक्त का क्लास है। उन्वान है जो मैंने आपको कल ही बताया था, शबीर रज़वी की गज़ल मर्दों की तशरीह। प्यारे बच्चों, मैंने आपको कल ही बताया कि तशरीह किससे कहते हैं। याद रखना, तशरीह मैं जब आपको अशार की तशरीह करनी होगी तो इसके 10 नंबर होते हैं। वहाँ 4 अशार दिए जाते हैं और 4 में से आपको 2 की तशरीह करनी है। जब मेरी बेटी ने एग्ज़ाम दिया तो उसने शायर का नाम नहीं गलत लिखा और रिजल्ट ये निकला कि उसके 2 नंबर कम हो गए। लिहाजा पहले आपको शायर का नाम लिखना है। उसने 100 में से 98 नंबर लाए, लेकिन 2 नंबर कम हुए उर्दू के, वो थे सिर्फ शायर का नाम नहीं लिखा था। इसलिए पहले आपको शायर का नाम लिखना है। हो सकता है यही शायर कल होगा, कितनी भूखी है कितनी प्यासी है जिंदगी दश्त करबला सी है। आपको क्या करना है, आपको लिखना है मंदरजा बाला शेर, या ये शेर शबीब रज़वी ने लिखा है, शबीब रज़वी का है। और इस शायर में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं शबीब रज़वी की, मेरी जिंदगी की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। यानी मेरी जिंदगी की बहुत, हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, दूसरा इंजीनियर बने, तीसरा IAS अफसर बने, मैं मकान, बड़े बड़े मकान तामीर दिए। और किसी की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह मुझे मदीना पाक पहुँचाए, मक्का शरीफ पहुँचाए, नेक काम करने की तौफीक दे। हर एक की अपनी अपनी अलग अलग ख्वाहिशात होती हैं और हमेशा अच्छी ख्वाहिशात का इजहार करना चाहिए, दिल में रखना चाहिए और अल्लाह से दुआ करना चाहिए। तो शायर फरमाता है कि मेरी ख्वाहिश, मेरी जिंदगी की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, बल्कि हमेशा खुशियां, हमेशा मसरत मुझसे दूर हो गई और मैं प्यासा ही प्यासा रहा। इस तरह मेरी सारी जिंदगी करबला की तरह वीरान है। यानी मेरी जो जिंदगी है वो करबला की तरह बिल्कुल वीरान है। यानी करबला में जो हुआ, करबला में जैसी हालात थी, वही मेरी जिंदगी का हाल है। प्यारे बच्चों, शेर नंबर 2। सब गए शमा दिल जलाए हुए, सब गए शमा दिल जलाए हुए, खेमा खेमा बहुत उदासी है। इस शेर में शायर रज़वी वाक़त करबला की उस तस्वीर को खींचते हुए फरमाते हैं कि जब हजरत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सब साथी एक एक करके शहीद हो जाते हैं और जिन्होंने खुदा की राह में अपनी जानें खुशी खुशी से निछावर की, पेश की, यहाँ तक कि हजरत इमाम हुसैन ने भी जाम शहादत नोश किया। सब जब सब शहीद हो गए तो तपते हुए रेगिस्तान में उदासी छा गई और एक खेमा खेमा वीरान सा नजर आने लगा। खेमा खेमा बहुत उदासी है, उदास का मतलब है वीरान। यानी सब जब शहीद हुए हजरत इमाम हुसैन के साथी, तो फिर क्या है, आखिर पर हजरत इमाम हुसैन जब शहीद किए गए तो सारे खेमे वीरान नजर आ गए, वहां कुछ नहीं दिखाई देता था। तीसरा शेर, उसने कितनी लतीफ बात कही, माय डियर इधर देखो, उसने कितनी लतीफ बात कही, खुद शनासी खुदा शनासी। यह हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, मन अरफा नफ्सहु फकत अरफा रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचाना वही खुदा को पहचान सकता है। खुद शनासी, खुद शनासी खुदा शनासी है। आदमी को क्या करना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए। जब उसकी उंगली टूट जाएगी उसको खुद उसकी बंडेज करनी चाहिए। यानी जो खुद अपने लिए अच्छा करेगा वो दूसरों के लिए भी अच्छा होगा। जो खुद कुछ नहीं कर सकता है तो वो दूसरों को क्या कर सकता है। प्यारे बच्चों, लिहाजा हमेशा अपने आप को पछाओ, अपने आप को पहचानो। इंसान खुदा को जानने की, उस पाने की बेइंतहा जुस्सू, लेकिन उसे नहीं खुदा मिलता और खुदा जान पाता। उसी की वजह है कि इंसान खुद पहचाने। यानी जो अपने आप को पहचानता है, अपने आप को पहचानने का मतलब है सोच विचार करना, तहकीक करना। ये जमीन, ये आसमान, ये तारे, ये सितारे, ये जमीन, ये खूबसूरत भाग, ये किसने बनाए हैं। और इंसान का ईमान तकवा मजबूत हो जाता है और
ये एक नरम और लतीफ बात है, लेकिन अपने अंदर बहुत बड़ी बात। यानी जब इंसान अपने आप को पहचानता है, अपने वजूद को पहचानता है, मैं कहाँ से आया, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, तब वह ऊपर वाले पर भरोसा करता है, तब उसके तमाम काम अच्छी तरह से हो जाते हैं। चौथा शेर, फैल जाए तो एक किताब है। बेटा, फैल जाए तो एक किताब है, बात कहने में जो जरा सी है। शायर इस शेर में फरमाते हैं, जिंदगी क्या है, कुछ भी नहीं है। जिंदगी कुछ भी नहीं, एक बुलबुले की तरह है जो एक सेकंड में आता है और उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। उसकी कहानी बहुत मुख्तसर है, लेकिन अगर इस जरा सी दिन का हाल बन तो एक बहुत बड़ी किताब बन सकती है। लेकिन यही मुख्तसर जिंदगी जब इसको खोला जाए, जब इसको समझा जाए, जब इस पर ध्यान दिया जाए, तो एक बहुत बड़ी किताब बन जाती है। और बात जरा सी है, लेकिन फैला दी जाए तो बहुत तवील हो जाती है। इसकी वजाहत की जाए मजमून के सफ़े पर देख सकते हैं। यानी जब हम इसको देख सकते हैं, जब हम इसको देखेंगे, परखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो किताबों के किताबें इस पर लिखी जाती हैं, मज़ामीन के मज़ामीन इस पर लिखे जाते हैं। किस पर? इस जिंदगी पर, इस खूबसूरत जिंदगी पर और इस कीमती जिंदगी पर। प्यारे बच्चों, ये जो जिंदगी अल्लाह ताला ने आपको दी है, इसका भरपूर फायदा उठाना। फायदा क्या उठाना है? खुद जिंदा रहो जिस तरह से जिंदा रहने का हक है, और दूसरों को जियो और जीने दो। आखिरी शेर शबीब रजवी की गजल का, गजल नंबर 2 का आखिरी शेर है, जिंदगी खुदकशी न कर ले कहीं। जिंदगी खुदकशी न कर ले कहें, ये तमन्ना खफा खफासी है। शायर शबीब रजवी इस आखिरी शेर में फरमाते हैं, इंसान तमन्नाओं के जाल में फंस के रह गए। ये जो इंसान है, ये तमन्नाओं, ये इसमें तमा होती है। तमा का मतलब है वो भी करूं, ये भी करूं, वो भी खाऊं, ये भी खाऊं, मुझे गाड़ी होनी चाहिए, मुझे बड़े बड़े महल होने चाहिए, मुझे मेरे पास जहाज होने चाहिए, मैं सारे आसमान का चक्कर लगाऊं। ये तमन्ना, तमन्नाओं का इंसान है, इसको सिर्फ तमा है। और लेकिन इसकी एक भी तमन्ना पूरी नहीं हुई है उसको कभी तक। लेकिन इंसान जो है, इसकी एक भी तमन्ना पूरी नहीं होती है, कभी नहीं होगी, कोई भी नहीं होगी। और अगर यही हाल रहा तो डर है जिंदगी अपना खुद। और शायद क्या था, अगर यही हाल रहा फिर डर है, किस चीज का डर है? अपना वजूद खत्म करने बैठे। यानी जिंदगी जब इंसान के ख्वाहिश पूरी नहीं होते हैं, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, तो अल्लाह करे न करे, अल्लाह बचाए कि वो खुदकशी, यानी इंसान खुदकशी न करे। लिहाजा इंसान जो है, इसको अपने आप को क्या करना है? कंट्रोल में रखना है। क्या करना है? हाँ, ख्वाहिशात, तमन्नाएं हैं उनमें, उनका कंट्रोल करना चाहिए उन पर। ठीक है बच्चों, तो ये था प्यारे बच्चों आज जो हमारा लेसन था, हमारा जो मौजू था, शबीब रजवी की गजल नंबर 2 की तशरीह। मैंने कोशिश की इन इशार की तशरीह करने की। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने कम हक जो मैंने कोशिश की आपने समझा होगा, और इंशाल्लाह मैं इसका अभी वो उसकी जो तशरीह है वो भी आपको इरसाल करूँगा। और उम्मीद है कि गज़ल नंबर 1, गज़ल नंबर 2, इसको सवालात भी इरसाल करूँगा, और आप अच्छी तरह से इसको देखें, पढ़ें, समझने की कोशिश करें। क्योंकि कल भी मैंने आपको बोला, अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। अब इंशाल्लाह इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा, आपके फॉर्म्स निकल गए, और इंशाल्लाह कल 5-10 दिन में आपका काम होगा, एग्ज़ाम होगा, ये फॉर्म भर दी जाएंगे, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। लिहाजा उसके लिए तैयार रहिए, फिर नहीं कहना हमें खबर न थी। प्यारे बच्चों, ये कुछ सवालात हैं इन गज़लों के, ये भी मैं आपको व्हाट्सएप पर इशार कर रहा हूँ। इनको अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, और अपनी उर्दू कार्ड पर लिखें, फिर याद करें। क्योंकि आज जो आपको क्या करना है, मेरा एक बच्चा है वो अच्छा मशवरा देता है हर एक को, वो कहता है कि आप इस वक्त
याद करने की कोशिश कीजिए। ऑनलाइन में आपको डिफिकल्टीज हैं समझने में, लेकिन उसका एक बात है कि आप जो उस साहिबान आप तक पहुंचाते हैं, चाहे लेक्चर के जरिए, चाहे स्टडी मटेरियल के जरिए, उसको आप सिर्फ याद कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। इंशाल्लाह कल शनिवार को फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।